बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम सादिक और आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त संडे मेनिया रावलाकोट कम्युनिटी की वाल से। और उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। संडे मेनिया की एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हुए और कोशिश करेंगे कि इस एक घंटे के अंदर महफ़िल को ना सिर्फ महफ़िल में रौनक जमाए रखें बल्कि कुछ अहम टॉपिक्स के ऊपर भी बात कर सकें। और आज का टॉपिक जी हाँ जी, हमेशा की तरह जी संडे मेनिया ने कोशिश की है कि एक दफ़ा फिर से ना सिर्फ मैं जो प्रोग्राम है उसको जो है ना वो रेगुलरली हर संडे को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ कुछ अहम टॉपिक्स के ऊपर भी बात की जाए। लास्ट टाइम तो जो टॉपिक था हमने ओपन रखा था, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा बाउंड करेंगे और बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर के बुनियादी मसाइल के ऊपर कि आपके नज़दीक इस वक्त आज़ाद कश्मीर का बुनियादी मसला क्या है, कि अगर वो मसला हल हो जाए तो आप समझते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी तरक्की की जो राहें हैं वो आज़ाद कश्मीर में खुल सकती हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, प्रोग्राम का आगाज़ होते ही हमारे मेहमान नाठियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जैसा कि हर प्रोग्राम के अंदर हम लाजमी तौर पे ये मेंशन करते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम के अंदर जितने भी मेहमान नाठी जो पूरी दुनिया से ग्लोबल विलेज की फॉर्म में हमारे साथ शामिल होंगे, उन तमाम लोगों को नाम लेके हम लोग प्रोग्राम में लाजमी तौर पे वेलकम करेंगे और उनके जो पैगामात हैं वो हवा के दोष के ऊपर लाजमी तौर पर आपकी समातों से टकराएँगे। तो आज जो पहला लकी नंबर जो हमारे साथ शामिल हैं, हमारी रेगुलर लिसनर रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनाया खान को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। इनके साथ साथ मौजूद हैं अदील खान जो कि मेरे ख्याल में मंग आज़ाद कश्मीर से हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मंग थोराट साइड से। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ना हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनकी लोकेशन बताई जाए, और अगर मैं किसी मिस्टेक करूँ तो लाजमी तौर पर मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी हाँ जी, और इसको जो है ना वो रेगुलरली हर संडे को लाइव ब्रॉडकास्ट किया। इसके बाद जी अदील खान हैं, अदील खान भाई को भी कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे। माया अली हैं हमारे साथ, वेलकम माया अली। इसके बाद हैं जी सरदार हमाद खान को कहेंगे वालेकुम सलाम। खालिद महमूद हैं, वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे दोनों भाइयों को, वो सरदार हमाद हों, खालिद महमूद हों। खालिद भाई मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना वो अरब अमारात में मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, और वेलकम करने का सिलसिला तो जारी रहेगा। जितने भी लोग शामिल होंगे, हमेशा की तरह जी संडे मेनिया एक साल से रावलाकोट कम्युनिटी की वॉल पे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है और इसमें ये सिलसिले तो जारी रहेंगे, लेकिन आपने टॉपिक को लाजमी तौर पे जहन में रखना है और इस पर बात लाजमी करनी है और बात करनी आनी चाहिए। बेशक आप गलत लिखें, सही लिखें, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम यही तो चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर खुलकर बात होनी चाहिए। जब माशरे के अंदर अपने जो मसाइल हैं उनका इदराक हो जाए, जब मसाइल डिस्कस होना शुरू हो जाएँ, तो यकीन मानिए कि वो पहली सीढ़ी होती है जबकि मसाइल हल होने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, और हम लोग पहुँचे थे जी खालिद महमूद के पास। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहेब कश्मीरी, कह रहे हैं जनाब एज़ यूजुअल फ्रॉम के एस ए वालों की एंट्री हो चुकी है। जनाब ज़ोहेब भाई मेरे ख्याल में आप लकी नंबर इस वजह से हैं कि मेरे ख्याल में आपने जो है ना के से सबसे पहले आपने एंट्री की है। इसके बाद वेलकम करेंगे ज़ोहेब भाई आपको। इमरान अहमद हैं हमारे साथ, वेलकम करेंगे इमरान भाई आपको भी। इसके बाद आगे बढ़ें तो हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी हाँ जी, और वेलकम करने के साथ साथ एक दफ़ा फिर से टॉपिक को रिपीट कर देते हैं जनाब। टॉपिक आज हमारा है
कि हमारे आज़ाद कश्मीर के मसाइल क्या क्या हैं। जनाब मसाइल बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में और इस हवाले से बात होनी चाहिए, लेकिन आज उन मसाइल को जो है ना हमने फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उनकी एक लिस्ट मुरतब करनी है कि सबसे अहम मसला क्या है इस वादी के अंदर, इस आज़ाद कश्मीर के अंदर, इस खूबसूरत वादी के अंदर। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो होस्ट मौजूद है वो वादी पर्ल की सरजमीन पर मौजूद है। और वादी को वादी पर्ल क्यों कहा जाता है, ये भी इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपनी लोकेशंस लाजमी बतानी। आज मैं गेस तो कर रहा हूँ, लेकिन जिनका नहीं मालूम वो मैं मेंशन कर रहा हूँ कि उन लोगों की लोकेशन का तो नहीं मालूम। सबसे पहले मेरे ख्याल में मोहम्मद रियाज़ कुरैशी साहब का मुझे नहीं मालूम कि वो किस लोकेशन से। इसके अलावा इमरान अहमद भाई अगर हमें सुन रहे हो तो वो भी बता सकते हैं हमें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खान ज़ीशान हूँ, निसार आज़म हूँ, तमाम दोस्तों को कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम। जी हाँ जी। और खान ज़ीशान भाई ने मेरे ख्याल में बात कर दी है टॉपिक के ऊपर, उन्होंने इब्तिदा कर दी है। कह रहे हैं जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इन क्वालिटी एजुकेशन, ऑल अदर इश्यूज़ आर सॉल्व आउट इफ़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट ऑन दीज साइड्स। जी हाँ जी, उन्होंने एक लिस्ट जो है ना बड़े अच्छे मसाइल, मेरे ख्याल में अच्छे मसाइल इस वजह से क्योंकि यही जो है ना टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए, इनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने बात की तो आप के सामने ही है कि आज़ाद वतन के ऊपर हम कितनी लाशें उठा चुके हैं। लास्ट टाइम एक जो मामला सगीर साहब की सूरत में, जो कि MLA रहे हल्का 5 से, पुंछ आज़ाद कश्मीर से, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र हो गए। वहाँ पर अगर कोई सेफ़्टी, कोई वॉल होती, कोई सेफ़्टी के लिए, रोड की सेफ़्टी पर कुछ होता तो शायद की बचत हो सकती थी। क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी की ब्रेक्स को फेल करके मोटरवे को भी ट्रैवल करें और आप कहेंगे किस्मत बचा लेगी, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले अल्लाह ने इंसान को शऊर से, अक्ल से नवाजा है। आप अक्ल और शऊर को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर दें, उसके बाद नताज अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो बग़ैर ब्रेक की जो है ना वो आप गाड़ी के ऊपर सवार हूँ और 150 की स्पीड में जा रहे हो कि बजाय किस्मत बचाएगी हमें। इसके बाद इंटरनेट का जो इन्होंने मसला डिस्कस किया, इस पर भी बात करेंगे। और खान ज़ीशान के बाद आगे बढ़ेंगे। निसार आज़म है हमारे साथ, वालेकुम सलाम। मोहम्मद निसार कह रहे हैं फ्राम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जनाब आप तो तालीमी अदारों के अंदर बैठे हुए हैं जनाब, और आप बता सकते हैं जनाब कि तालीम के क्या क्या मसाइल हैं। इसके बाद शराज खान है हमारे साथ जी पौनीवाला से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शराज भाई को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अब्दुल अली ज़फ़र है हमारे साथ। अब्दुल अली ज़फ़र जी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं और कम्युनिटी की हर एक्टिविटी में लाजमी शामिल होने वालों में से हैं, और इनका तल्लक है जी दरेक डोग साइड से इनका तल्लक है। अब्दुल अली ज़फ़र कह रहे हैं जनाब एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो डेवलपमेंट उनको मिलनी चाहिए। ये जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के असल मसाइल हैं। और आप लोग इस वक्त सुन रहे हैं जनाब संडे मेनिया, रावलाकोट कम्युनिटी के प्लेटफार्म से हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और मैं हूँ आसिम सादिक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी पर्ल की सरजमीन पर। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, और एक दफ़ा फिर से दोबारा से प्रोग्राम की तरफ वापस आएंगे और बात कर रहे थे हम लोग जी आज़ाद कश्मीर के अहम मसाइल के ऊपर। और आप लोग तो आज खुल के खेल रहे हैं। मैं कहूँगा कि आपने जो है ना वो कवर ड्राइव्स और ख़ास तौर पे जो है ना वो बाउंड्री लाइन से बार बार बाल को आप बाहर फेंक रहे हैं। अगर मसाइल का जिक्र किया जाए जी, अंसर जावेद हैं हमारे साथ जी, मेरे ख्याल में ये पतन शेर खान से इनका तल्लक है, लाहौर में होते हैं, आजकल किधर हैं वो लाजमी तौर पर बताएँगे। अंसर भाई कह रहे हैं जनाब बहुत अरसे बाद संडे में नहीं है जो दोबारा सुनने का मौका मिला है जी, मेंशन कर दिया करें भाई। आजकल आज एक तरफ अर्तगल सीज़न 5 देख रहा हूँ, दूसरी तरफ एक खूबसूरत आवाज़ सलामत रहे। थैंक यू सो मच जी, अर्तगल के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं और मैं खुद 5 सीज़न देख चुका हूँ जनाब, ज़बरदस्त सीज़न है, लाजमी तौर पर देखें। अंसर भाई सलामत रहें। आगे मूव करेंगे जी। खालिद महमूद साहब ने जी हाँ जी कन्फर्म कर दी अपनी लोकेशन के अरबा माराज से वो मौजूद है। इसके बाद बात करें जी, निसार आज़म साहब कह रहे हैं जनाब जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जनाब एजुकेशन एंड स्पेशली हेल्थ इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है जनाब, बार बार जो है ना वो सेहत के मसाइल के ऊपर बात की जा रही है। क्यों नहीं ये हुकूमतें सेहत के जो मसाइल हैं वो दूर करती? क्या इनके पास बजट मौजूद नहीं है? क्या आप लोगों ने लोग वोट की ताकत से जो अपने नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों के अंदर नहीं भेजते? क्या उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को सेहत की, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें मिलनी चाहिए? अभी नई नई तो हुकूमत बनी है, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ जी, निसार आज़म साहब ने जो है ना अच्छे पॉइंट्स
रेज़ किए हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। सरदार असद खान कह रहे हैं जनाब असद फ्राम के से, असद भाई को भी वेलकम करेंगे। खान इरफान असलम है हमारे साथ, वालेकुम सलाम भाई, काफ़ी टाइम बाद आए जनाब। मैं तो आ चुका हूँ जनाब, आप कब आएंगे? इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल अली ज़फ़र, कह रहे हैं जनाब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइट। जनाब ये तो वो दुख है जो कि मैं रोज़ाना सह रहा हूँ, रोज़ाना बर्दाश्त कर रहा हूँ, और हर दूसरे तीसरे दिन लाइट के झटके, कभी आपके जो है ना वो आपकी कोई किसी भी तरह की कोई अप्लाइंस आपकी डैमेज कर देंगे, या लाइट अगर चली जाएगी तो उसके वापस आने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। और इसमें मैं एक चीज़ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन लोगों को मेंशन कर दूं कि वो दौर अब ख़त्म हो चुका है कि जहाँ पर लाइट की ज़रूरत सिर्फ इस्त्री करना, सिर्फ पानी गर्म करना, या ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि टीवी देखने तक महदूद होती थी कि भाई ख़बरें सुन लें, 9 बजे का ख़बरनामा देख लें। ये इस चीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, इन चीज़ों को, इन बातों को जहन से निकालना होगा। अब आपके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान आज़ाद कश्मीर के फ्री लांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू बैरून मुल्क से वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। आपके इस एरिया के अंदर वो डेवलपमेंट ला सकते हैं अपने उस रेवेन्यू के ज़रिए से, लेकिन अगर आप उन्हें 9-9 घंटे की जो वो ज़हनी अजियत है, जो कि बिजली बंद कर देंगे उनकी, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? और आखिरी टाइम उनके पास क्या ऑप्शन रहता है कि वो 15 से 20-25 लाख रुपए किसी एजेंट को दें और वो कहीं बैरून मुल्क जाकर सेटल हो जाएं, जहाँ पर बैरून मुल्क वहाँ पर उनकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ पर उनके लिए जो है ना वो एक बेहतरीन एसेट बनकर उभरें। और आपका वो यंग नौजवान, वो यंगस्टर जिसने आपकी सोसाइटी को सर्व करना था, वो आपकी इन तकलीफ़ों, इन ज़हनी अज़ियतों की वजह से वो यहाँ से चला जाता है। वो कितना बड़ा लॉस है आपके लिए, इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सना उस्मान, वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे सना उस्मान को। इसके बाद जी सरदार असद खान, मेरे ख्याल में हेल्थ इश्यूज़ में उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है जी कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं? जी हाँ जी, और एक बड़ी तादाद है जो हमें देख रही है, लेकिन मैं उनके मैसेजेस और उनके नाम सिर्फ उन्हीं लोगों के ले सकता हूँ जो कि कमेंट हमें कर रहे हैं। चूँकि मैं इस वक्त वेब के ऊपर थ्रू लैपटॉप आपके जो है ना वो मैसेजेस को देख रहा हूँ, तो वहाँ पर एक ही सहूलत है कि जो मैसेज इसका ड्रॉप होता है वो मैसेज उसी बंदे की जो है ना मैं वो शो हो रहा है कि वो बंदा जो है ना हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है। इस वजह से हाज़िरी लाजमी लगाएं जनाब, सलाम दुआ लाजमी करें, खैर खैरियत लाजमी। हम तो आपको अपने वादी के मौसम का भी हाल बताएंगे, और इससे हट के जो है ना आपके वादी के जो मसाइल हैं उस हवाले से तो खुलकर बात हो रही है। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, और एक दफ़ा फिर से मेरे ख्याल में खान इरफान असलम साहब ने अपना वोट भी कास्ट किया है जी जनाब, कि जो आज़ाद कश्मीर के जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें हेल्थ इश्यूज़ की तरफ भी उनका भी इशारा है। हेल्थ के मसाइल की तरफ बार बार जो है ना वो बाज़ सुनाई दे रही है। कह रहे हैं जनाब मसाइल बेशुमार हैं आज कश्मीर में, मौजूदा वक्त में सबसे ज़रूरी हस्पताल की कमी है, मरीज़ को पिंडी ले जाना पड़ता है। और दूसरा बड़ा इशू आजकल जो है ना वो नेटवर्क का है, इंटरनेट की स्पीड का बहुत मसला है, क्योंकि आजकल तालीम का आधा बोझ नेट पर ही है जनाब। और इरफान असलम साहब ने यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ पर बहुत से लोगों ने बात की, तो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उन्होंने एक हेल्थ कार्ड का सिलसिला भी शुरू किया था, तो क्या उस हेल्थ कार्ड से कोई मसाइल आप लोगों के हल नहीं हुए? क्या इस तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत से जो ऑपरेशंस हैं लोगों के जो कि बड़े एक्सपेंसिव होते थे, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता था, या सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते थे, अब आप कुछ ऐसे अस्पताल जो कि उस कार्ड के पैनल पर मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से इलाज करवा सकते हैं। तो आपका नहीं ख्याल कि कुछ हेल्थ के जो मसाइल हैं वो कम हुए? आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं जनाब, मैं कब तक अपनी राय देता रहूँगा। जी हाँ जी, और आपके सामने जनाब हम लोग बात कर रहे थे, एक दिन हमारे दोस्त भी हमें बता रहे थे, बहुत सी और थ्योरीज़ भी हैं जनाब के रावलाकोट की थोड़े से मौसम की बात कर लेते हैं।
उसके बाद इसके नाम को भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो रावलाकोट से मुराद ये है कि जो इसके जितने भी इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोग कह सकते हैं कि आइडियल मौसम है टूरिस्ट के लिए कि वो लोग लाजमी तौर पर आएँ। लेकिन थोड़े से टाइम के बाद जो ये ड्यूरेशन ख़त्म होगी तो फिर वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना स्याला शुरू है ये सी, और स्याले के लिए फिर जनाब लकड़ियाँ शकड़ियाँ और ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त, हीटर्स वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा, पानी गर्म करने पड़ेंगे, ये सिलसिले होंगे। लेकिन ये जो टाइम होता है आपका, आप कह सकते हैं कि वादी के अंदर जो अप्रैल से लेकर तो ये सितंबर के एंड तक ये बेस्ट मौसम है। तो इंसान के लिए जो बेहतरीन मौसम जो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई डिज़ाइन करेगा तो वो ये रावलाकोट का ये मौसम होता है। तो अभी भी टाइम है, जो लोग वादी को विज़िट करना चाहें, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जाए तो अब तो लाजमी तौर पे विज़िट कर सकते हैं। और ये जो रावलाकोट है इसके लिए कहा जाता है कि वादी पर इसलिए कहा जाता है कि वो कहते हैं कि कोई एक मुसन्निफ़ जिसने कि बाहर जब वो निकला सुबह के टाइम तो उसने देखा तो हर तरफ जो थी वो आपके ये हर तरफ आप इसको ड्रॉप्स ही ड्रॉप्स इसको नज़र आए, जिसको आप अपनी ज़बान में जो है ना वो ड्यूब कहते हैं या आपको जो है ना वो ओस कहते हैं, आपको वो नज़र आई। तो उन ड्रॉप्स को देखकर उसने कहा कि पर्ल उसके मुंह से निकला, तो इस वजह से इसको वादी पर्ल भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ और भी शायद कुछ इस तरह की थ्योरीज़ हों जो मेरे पास पहुंची है खबर, वो मैंने आप लोगों को सुना दी, आप लोग भी हमें बता सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। संडे मैनिया का सिलसिला जारी है जनाब रावलाकोट कम्युनिटी की वॉल से, और ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा टाइम हमें हो चुका है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किए हुए। दरमियान में थोड़ा सा ब्रेक आया था जिसमें हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन को चलाया और हमने कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर की भरपूर आवाज़ बन सकें। उसमें हमने लाइव इंटरव्यूज़ किए। इसके बाद जो ही वो सिलसिला ख़त्म हुआ इलेक्शन का, हुकूमतें बन चुकी हैं, नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में PTI बना चुकी है। तो इस हुकूमत के बाद हमने फिर से एक दफ़ा प्रोग्राम की तरफ वापस आए और अब आपको रावलाकोट कम्यूनिटी की वॉल पे कुछ नए प्रोग्राम्स भी आपको लाजमी तौर पर मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ जी, इसके बाद मौजूद है जनाब निसार आज़म साहब। कह रहे हैं जनाब वी नीड एजुकेटेड लीडरशिप एंड वी हैव टू चेंज और सेल्स। तो क्या हाल है जनाब निसार आज़म साहब? अभी तो नई हुकूमत बनाई है, अभी तो उसे 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका क्या ख्याल है कि आपने एजुकेटेड लीडरशिप आपकी नहीं बनी है? इसके बाद वो कह रहे हैं जनाब एवरी वन ऑफ अस इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड शुड हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर आवर स्टेट व्हाट आई कैन related own profession, also a message for the people especially business group to please invest। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब कि इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें बड़ी आज़ाद कश्मीर के लोगों की बड़ी बुलंद व बाला इमारतें हमें नज़र आती हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हूँ, बैरून मालिक के अंदर हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट पुंछ की सतह के ऊपर बाग में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है MTBC की सूरत में, कि जहाँ पर IT को बेसिकली यूज़ किया जा रहा है कि उसके ज़रिए से बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। लेकिन आपके पूरे पुंछ के अंदर रावलाकोट की सतह के ऊपर जो कि आपका जो है ना वो सेंटर पॉइंट कंसीडर किया जाता है, उस सतह के ऊपर कोई आला मियाँ का कोई सॉफ्टवेयर हाउस कोई मौजूद नहीं है कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी आपके पास CSIT BSIT इस वक्त जो है ना आपकी पुंछ यूनिवर्सिटी जो है ना हर साल जो है ना सैकड़ों जो है ना वो स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करवा कर मार्केट के अंदर भेज रहे हैं। लेकिन आपकी इस धरती के ऊपर जो है ना वो नाले बाज़ार के अंदर आपको सैकड़ों जो है ना वो कपड़े की दुकानें, जूतों की दुकानें लाजमी आपको जो है ना वो तिक्के कबाब जो है ना वो लाजमी तौर पे नज़र आएंगे। लेकिन कोई भी IT सेक्टर की तरफ कोई सरमायादार नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब कि हमारे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और बेहतर जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, मुना खान सदोज़ई को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे। सईद बिन अमीन को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे। अंसर जावेद ने जनाब आसिम भाई आजकल कुप्तान के पड़ोस में, जनाब कुप्तान का पड़ोस किधर है जनाब, वो आप हमें लाजमी बता दीजिएगा। सना उस्मान कह रही हैं कि सेहत की सहूलतों का फुकदान है और आज दुनिया किधर पहुंच गई है, हमें 4G का नाम देकर 2G नेट सर्विस भी नहीं दी जाती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना उस्मान। आगे बढ़ेंगे, खालिद महमूद कह रहे हैं बेशुमार मसाइल हैं, रोज़गार, तालीम और सेहत।
जी हाँ जी, और एक दफ़ा फिर से जो है ना टॉपिक की तरफ दोबारा से वापस आएंगे और आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक वो है कि आज़ाद कश्मीर के क्या मसाइल हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर उसके जो बुनियादी मसाइल वो क्या क्या हैं, उस हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। और इस हवाले से खुलकर बात की है मेम्बरान ने, बहुत से मेम्बरान के पैगामात हम लोग शामिल कर चुके हैं और जिन जो लोग भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाजमी तौर पर उस पर बात की जा सके। और अभी तक जो ज़्यादातर जो वोट हमें मिल रहे हैं वो सेहत के हवाले से मिल रहे हैं, लेकिन सेहत के हवाले से मैंने एक सवाल किया था आप लोगों से, शायद अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि आप कि जो सेहत कार्ड जो बना था जो हुकूमत की तरफ से, उस सेहत कार्ड का क्या सिलसिला है। क्या वो सेहत कार्ड जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको भी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या उसकी वजह से सेहत की सहूलतें जो थी वो बेहतर नहीं हुई हैं, क्या आम आदमी के मसाइल हल नहीं हुए। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल फारूक सतुज़ई, कह रहे हैं वालेकुम सलाम, क्या हाल है आसिम भाई। मैं ठीक ठाक जनाब, एकदम चंगा कूल। कह रहे हैं जनाब आपकी फ़ोटो नज़र नहीं आ रही जनाब, फ़ोटो छुपा दी है हमने। जी हाँ जी, और आपको बता दें जनाब मजाक से हटके कि फ़ोटो छुपाने का मकसद ये था कि बेसिकली जो फेसबुक है उसने मेरे ख्याल में जो लाइव ऑडियो ब्रॉडकास्ट का जो मैं था सिलसिला वो ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जो है ना हम फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते, जो है ना यही सिलसिला चलेगा। देखते हैं कि वो फ़ीचर क्यों डिसेबल है फेसबुक की तरफ से। इसके बाद जी आगे बढ़ेंगे। जनाब मुबशर नकीर ख़ान है जी हमारे साथ, और मुबशर भाई के बारे में बता दें कि मुबशर भाई जनाब नए दूल्हा बने, नई शादी हुई है, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुबशर भाई को कहेंगे जनाब शादी मुबारक। आपकी शादी का जो है ना वो पैगाम हमें पहुंचा था, लेकिन कुछ जॉब्स की जो हैं परेशानियां और जॉब्स की जो पाबंदी हैं उनकी वजह से आपके इस इवेंट के अंदर हम शामिल नहीं हो सके। लेकिन रावलाकोट कम्युनिटी के ज़रिए से, संडे मेनिया के ज़रिए से जनाब हम आपको बहुत सी हमारी तरफ से दुआएँ, बहुत सी मुबारकबाद, और उम्मीद है कि भाई खुश रहें, सलामत रहें। और मुबशर भाई जो है ना हमारे जो है तकरीबन 1 साल तक एक ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने होस्टिंग की। हमारा एक प्रोग्राम था कि जिसमें जो वो बच्चों के हवाले से हमने डिज़ाइन किया था कि जो बच्चों की जो ड्रेसिंग वगैरह, बच्चों को थोड़ा सा प्रोमोट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कि उनके लिए भी रावलाकोट कम्युनिटी मौजूद है, तो उनका एक प्रोग्राम जो था वो मुबशर भाई ने बड़े अच्छे अंदाज से चलाया था। तो मुबशर भाई कह रहे हैं जनाब के ग्रेट वर्क आसिम भाई एंड ऑल टीम आरसी, थैंक यू सो मच जी। मुबशर भाई मेरे ख्याल में आप चले गए, और मुबशर भाई कहीं पर एम्बेसी वगैरह में काम करते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो भाई हमारे जो है ना वो हरदम अवेलेबल हैं। शाम इरशाद है हमारे साथ जनाब, श्याम भाई को वेलकम करेंगे। कह रहे हैं जनाब रोड्स, सेहत की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इंटरनेट की बात हो रही है जनाब बार बार, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलाकोट में, पहाड़ों के दरमियान में, दामन में बैठ कर। तो इस वक्त मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, और इस दौरान आपने फील किया होगा कि ज़ीरो इंटरप्शन है इस प्रोग्राम के अंदर, इस सारी चीज़ के अंदर। तो अगर आप लोग जाएं तो थोड़ा सा ख़र्चा शर्चा करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये है कि इंटरनेट आपका अच्छा भी हो सकता है। कुछ लोग अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मैं इन दिनों वर्क फ्राम होम कर रहा हूँ। वायरस की वजह से जो है ना वो घर के अंदर ही काम कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद के अंदर नहीं होता हूँ। तो इस दौरान ये जो कंपनी है हमारी, एक SBC कंपनी, उसका इंटरनेट मैंने लगवाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी वजह से ना सिर्फ मैं वो काम कर रहा हूँ, बल्कि जितने भी हमारे लाइव प्रोग्राम जो कि रावलाकोट कम्युनिटी में होते हैं इसी इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो लिंक की जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से भी आपको कुछ दीगर ऑप्शंस भी अपने एरिया में देखने चाहिए। बाज़ औक़ात हम लोग वो जो हमारी कंपनीज़ होती हैं पुरानी, जिनमें हमारे ये टेलीनॉर या जो आपके जोंग वगैरह ये चीज़ें कि जिनका हमें अक्सर व बेशतर जो कि हमें मीडिया के ऊपर नज़र आती हैं, हम लोग उन्हीं कंपनीज़ के साथ अटैच रहते हैं। हालांकि वो उस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपनी बैंडविड्थ को उस तरह से बेहतर नहीं कर रहे हैं, अपने टावर्स जो हैं जो कि एंड यूज़र के लिए वो उस तरह की सहूलियात फराम नहीं कर रहे हैं। तो आप बेहतर है कि कोई और ऑप्शन देख लें। जिस तरह मैंने एक ऑप्शन देखा, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता था कि अब आप इस्लामाबाद वापस चले जाएँ बेशक, क्योंकि यहाँ पर जो PTCL है वो उस तरह की सर्विस
नहीं दे रहा, टेलीनॉर अच्छा सर्विस नहीं दे रहा, जोंग नहीं दे रहा, एस्कॉम की सर्विस जो है ना वो वीक हो जाती है पीक आवर्स के अंदर। तो इसलिए मैंने जब इस ऑप्शन को यूज़ किया तो ये मेरे लिए बेहतर हो गया। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा आप भी थोड़ा एक्सप्लोर ज़रूर करें कि शायद कि आपके एरिया के अंदर भी कुछ प्राइवेट जो कुछ नौजवानों ने मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं वो आपको बेहतर अंदाज से सर्व कर सकें, जिस तरह रावला कोट और उसके गिरदो नवा में ये कंपनी सर्व कर रही है। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, और अंसर जावेद हैं जनाब हमारे साथ। और अंसर जावेद साहब क्या कह रहे हैं? अंसर साहब कह रहे हैं जनाब के मुबशर भाई की जो है ना जनाब अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं जनाब सेहत कार्ड से लोगों के मसाइल हल हुए हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। जी अंसर जावेद साहब मेरे ख्याल में पीटीआई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो वो तो कह रहे हैं जनाब के कार्ड से जो है ना वो बुनियादी मसाइल जो थे सेहत के वो आप हल हो चुके हैं, फिर आप लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं जनाब? अंसर जावेद कह रहे हैं जनाब मुबशर भाई की पत्तन शेरखान कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म के बारे में भी एक्सप्लेन करें जनाब। वो पत्तन शेरखान कम्युनिटी का हिस्सा है जनाब, इससे ज़्यादा और क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। एहतिशाम इरशाद हैं हमारे साथ, कह रहे हैं जनाब जोंग के अलावा अच्छा नहीं चलता हमारे पास। जी हाँ जी, और इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एक और मेहमान की एंट्री हुई है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मौजूद है जनाब सरदार असद गाली खान हमारे साथ मौजूद हैं। कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच असद भाई। हमारे प्रोग्राम को तो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। वेलकम करेंगे प्रोग्राम में आपको। जी हाँ जी, और कुछ नए मेहमान भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उनमें शामिल है जनाब दानिश रईस को कहेंगे वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। इसके बाद मौजूद है जनाब इरफान अहमद नसीर को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे। दानिश रईस क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। जी हाँ जी, दानिश रईस कह रहे हैं जनाब बहुत खूब जी, आज़ाद कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ के मतलब ला इल्मी पाई जाती है। इसमें अरबाब इख्तियार के साथ माशरे में ऊँचा कद रखने वाले हजरात बराबर के शरीक हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है जनाब, कह रहे हैं जब तक आगाही नहीं होगी इस तरफ ध्यान मुश्किल से जाएगा। कम्युनिटी के तौर से इस मुतालिक आगाही मिल रही है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच दानिश भाई, हमारी खिदमात को आपने एक्नॉलेज किया कि हम लोग जो है ना वो बेसिकली आज़ाद कश्मीर के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अक्सर व बेशतर हम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जाने के बाद एक आम आदमी अपने जो बुनियादी जो उसका बुनियादी हुकूक हैं, जो उसके बुनियादी मसाइल हैं, जो कि वो एज अ सिटीज़न जो उसको अवेल होने चाहिए वो उसको नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो तेरा अकायद मेरा अकायद के नारे लगा रहा होता है, वो जिंदाबाद के नारे तो लगा रहा होता है, वो सख्त सर्दी के अंदर, बारिशों के अंदर, गाड़ियों के सामने, पंडालों के अंदर धमाल तो डाल रहा होता है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि उसके मसाइल क्या हैं। जिन लोगों को उसने मुख्तस करके असम्बली के अंदर भेजा है, जिनको उन्हें असम्बली मेंबरान बनाया है, उनके क्या हुकूक हैं। और जिसने हुकूमत बनाई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने बेसिकली क्या करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है और आपके जो बुनियादी मसाइल हैं उस हवाले से क्या बात करनी है। अगर हम लोग पिछले 10 साल में देखें तो आप लोग गौर करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर हेल्थ सेक्टर को ही देखा जाए तो क्या रावलपिंडी, अगर हम लोग इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर नहीं जाते तो क्या कैंसर के जो मसाइल हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हल हो सकते हैं? क्या इन 10 सालों के अंदर हमने कोई एक बड़ा हॉस्पिटल, कोई ऐसी मशीनरी जो कि हमने जिसको एक्टिवेट किया? और मैं इंतहाई जो है ना वो अफसोस के साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आपको शायद मालूम हो या ना हो कि रावलाकोट CMH के अंदर कि जो आपकी जो मशीनरी की जो आपको मालूम होगा कि ये हस्पताल 2005 के ज़लज़ले के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। उसके बाद इस हस्पताल को जिस तरह से भी अरब अमारात और बाकी तमाम ममालिक की फ़ंडिंग से जो बेहतरीन अंदाज से बनाया गया, और इसके अंदर जो मशीनरी जो मौजूद है उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है। अब अंदाज़ा करें कि आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपका इतना काबिल स्टाफ ही नहीं है कि जो उनको ऑपरेट करके आपको सेहत की सहूलतें दे सके। तो इस वजह से तेरा कायद मेरा कायद के नारे लगाने से पहले लाजमी तौर पर जानेंगे आपके असल मसाइल क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी हाँ जी, आगे बढ़ेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कौन मौजूद हैं हमारे साथ? मौजूद हैं जनाब इरफान अहमद नसीर साहब, दरेक से जिनका तल्लक है और इन दिनों मेरे ख्याल में वो आर्मी के अंदर जो है ना अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं कराची के अंदर। वालेकुम सलाम, कह रहे हैं कैसे हैं आसिम भाई? मैं ठीक ठाक जनाब, एकदम चंगा कूल। कह रहे हैं आज टॉपिक अच्छा रखा, साथ साथ अगर इन मसाइल के हल पे भी अगर लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा होगा जनाब। जी हाँ जी, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो क्लियर हो जाए कि हमारे मसाइल क्या क्या हैं। और इसमें मसाइल में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सेहत की सहूलतों के हवाले से बात हो रही है। इसके बाद ये एहतशाम इरशाद हैं, कह रहे जनाब जी जी मेरे जानने वाले 3-4 बंदों ने सेहत कार्ड से इलाज करवाया है इस्लामाबाद पिम्स से। जी हाँ, और इसके बाद हमारे साथ मौजूद है जनाब आमना खान को वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और आमना खान कह रहे हैं जनाब इस प्रोग्राम को शुरू हुए 10 साल हुए, साल से ऊपर हो चुका है। इलेक्शन ट्रांसमिशन का वक्फा था, फिर अब दोबारा शुरू किया गया। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक आज आमना खान आपने कि 1 साल जो है ना वो गुजर चुका है जनाब। हम तो अब प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो है ना इस प्रोग्राम की जो संडे मेनिया की जो है ना वो जो है ना वो सालगिरह लाजमी तौर पे सेलिब्रेट कर लें हम लोग। काफ़ी टाइम हो चुका है जी हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए से बात करते हुए, सोसाइटी के अहम इश्यूज़ को डिस्कस करते हुए। और आप तमाम लोगों का साथ हमारे साथ हमेशा से रहा है और ये साथ इसी तरह जारी रहेगा। और आज हम लोग इस रावलाकोट कम्युनिटी के ज़रिए से संडे मेनिया में जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है आज़ाद कश्मीर में लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं, उसके ऊपर खुलकर बात हो रही है। और जो मसाइल हैं हमारे उनका इदराक हो जाए, एक दफ़ा लोगों को पता चल जाए कि उनके असल मसले क्या हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आसानी ये हो जाएगी कि कल दिन को कोई भी जो आपका नुमाइंदा कोई भी अगर बात करने के लिए आता है तो उससे पूछा जा सकता है कि जो आपके वज़ीर सेहत हैं उनसे पूछा जा सकता है कि उनकी मिनिस्ट्री ने इस पूरे 4 से 5 साल के टेन्योर के अंदर उन्होंने क्या काम किया है, इस हवाले से बात होगी। जी हाँ जी, इसके बाद हमारे साथ मौजूद है जनाब निसार आज़म साहब। मेरे ख्याल में कोई एक्सपीरियंस जो है ना वो अपने किसी रिलेटिव का शेयर करना चाह रहे हैं, वो आप लोगों को लाजमी तौर पर बताएंगे। कह रहे हैं जनाब मेरे एक अजीज़ ने मेगा हॉस्पिटल रावलपिंडी से हार्ट को ऑपरेट करवाया है जिसकी लागत 8 लाख थी बट स्टिल प्रॉब्लम इज़ दैट द नाउ हॉस्पिटल इन एजीके टू फैसिलिटेट अस नॉर ऑन द पैनल ऑफ हेल्थ कार्ड। तो जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। और ये आप मुझे कंफर्म करेंगे इसमें कि जो आपने जो ऑपरेट करवाया है वहाँ से वो आपका जो है वो इलाज आपका इस हेल्थ कार्ड पर हुआ या नहीं हुआ? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो जो मेगा हॉस्पिटल आपका रावलपिंडी में है वो आपके इस हेल्थ कार्ड पैनल के अंदर मौजूद है और आप वहाँ से ऑपरेट करवा सकते हैं। तो निसार आज़म साहब कंफर्म करते हैं कि ये जो 8 लाख जो आपने पे किया ये उस कार्ड के ज़रिए से पे हुआ है या आपने अपनी जेब से दिया है? हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, इसके बाद कुछ नए मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ है और इसमें हमारे साथ शामिल हैं आमना खान के बाद हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महा मलिक। पूछ रही हैं जनाब संडे मेनिया। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक एकदम फिट, आप सुनाएं आप कैसी हैं? जी हाँ जी, और हम लोग थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिस्कस कर रहे थे जो है ना वो वादी के हवाले से भी और इसके मौसम के हवाले से भी कि अगर मौसम की बात की जाए जनाब तो ये जो मौसम है इससे भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। हमारे बहुत से मसाइल जो कि अब कह सकते हैं कि हमारे बहुत से लोग जिन्हें बैरून मुल्क की हाँक छाननी पड़ती है, अगर देखा जाए तो वो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको प्रोकार ला कर जिसमें हमारा मौसम है, हमारा टूरिज़म इंडस्ट्री है, इसके ज़रिए से वो लोग बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही, उस पर भी बात करेंगे किसी न किसी दिन। इस टॉपिक के ऊपर भी खुलकर बात होगी। लेकिन आज जिस के ऊपर बात हो रही है वो हमारे बुनियादी मसाइल
जिसमें कि हमारे इस वक्त जो है ना वो हेल्थ सेक्टर को इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। उस हवाले से बात हो रही है कि हेल्थ कार्ड कहाँ पर है, हेल्थ कार्ड के बाद क्यों लोग ये बात कर रहे हैं कि उनके जो सेहत के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं, कुछ ऐसे जो ऑपरेट है वो आप करवा सकते हैं इस हेल्थ कार्ड के ज़रिए से कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर, जिनमें मेरे नॉलेज के अंदर जो है वो आप बिलाल हॉस्पिटल जो कि रावलपिंडी में मौजूद है, मेगा हॉस्पिटल भी आई थिंक मौजूद है कि आप इस पैनल पे इस वक्त सीएमएच रावला कोर्ट में शायद कुछ मसाइल हैं इनके, जो कि ये जो हेल्थ कार्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ इनका कोई मसाइल थी, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल इसने अपने आप को उस पैनल से रिमूव करवा दिया कि आप सीएमएच रावला कोर्ट के अंदर इलाज नहीं करवा सकते इस हेल्थ कार्ड पर। लेकिन इस हवाले से भी शायद अगर कोई चेंजिंग हुई हो तो वो भी आप हमें अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ जी, और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर अब्बास हैं हमारे साथ, कह रहे हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम आसिर नजरी ने आए ने। वालेकुम सलाम जनाब, नज़र आए ना जनाब, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मेरे ख्याल में ये अच्छा है। इसके बाद हमारे साथ है निसार आज़म, पेमेंट थ्रू हेल्थ कार्ड। जनाब ये अच्छी खबर है जनाब निसार साहब, ये इस तरह की खबरें दिया करें ना, ये चीज़ अच्छी है कि आपने मेगा हॉस्पिटल से 8 लाख का जो आपने जो ऑपरेट करवाया, जो हार्ट पेशेंट थे वो तमाम ऑपरेशन हेल्थ कार्ड से हुआ है। तो इस वजह से बेहतर है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये जो हेल्थ कार्ड की जो स्कीम शुरू हुई है, जिसकी वजह से आम आदमी के जो हेल्थ के अगर कोई इश्यूज़ रिजॉल्व हुए तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर जो है ना इस अंधेरी जो रात के अंदर अगर कोई दिया जल रहा है ना तो उसे हमें लाजमी तौर पर जो है ना अच्छे अल्फाज से अप्रिशिएट करना चाहिए और हौसला बढ़ाना चाहिए। बाज़ लोग जो है ना हमारे यहाँ अक्सर बात की जाती है जनाब कि नया की करने लगा ये हेल्थ कार्ड, इस तरह की बातें करके एक आम आदमी को जो है ना वो मुकम्मल तोड़ फोड़ दिया जाता है कि वो इस कार्ड को लेकर हॉस्पिटल ही नहीं जाता। तो इसलिए अगर किसी का इलाज इस हॉस्पिटल के ज़रिए से हो रहा है तो मेरे ख्याल में अपने इलाज के बाद वो एक आध पोस्ट सोशल मीडिया पर लाजमी तौर पर पोस्ट करे, उसका जो एक्सपीरियंस हुआ अगर वो पेमेंट हेल्थ कार्ड के ज़रिए से, तो लाजमी तौर पर बताए लोगों को कि अगर किसी का 7-8 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि एक सफ़ेद पोश कराने के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एट अ टाइम इस अमाउंट को जो है ना वो अरेंज कर सकें। हमारे साथ रहिए। इसके बाद ही हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान अहमद नसीर, कह रहे हैं जनाब जी बिल्कुल बचा फरमाया आपने, काम कुछ भी नहीं किया, बस नारे ही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और इसमें कसूर और हम नारे मारने वाले भी हैं। इसके बाद जी वो कह रहे हैं हमारी जो सबसे ज़रूरी, मैं समझता हूँ कि एक रोड जो रावलाकोट से पिंडी को जाती है आज तक इसको बेहतर ना बना सके। इतने सालों में एक बारिश हो जाए तो हम लोग घंटू जलील होते हैं और कितने ही हादसात हैं। तो अवाम को चाहिए कि नारों के बजाय अमल करवाए। जी हाँ जी बिल्कुल, आप आज़ाद वतन रोड की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि ये जो रोड हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ ये है कि जो इससे पहले जो हुकूमत का जो टेन्योर जो कि नून लीग की हुकूमत का था, फारूक साहब जो थे वो उसके जो है ना वो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इस दौर में अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में जिन रोड्स को मैं जानता हूँ कि कुछ रोड्स आपकी बेहतर ज़रूर हुई हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा हमने देखा कि जो हजीरा की जो रोड है वो इस कदर बेहतर बनाई गई कि आप अब 25 से 30 मिनट के अंदर आप हजीरा बआसानी पहुँच सकते हैं। इससे हट के एक बहुत ही ख़राब रोड थी जो कि आपके बंजोसा जो कि एक पिकनिक पॉइंट है उसके साथ आपको जोड़ती थी, उस रोड को बेहतर किया गया। इसके साथ साथ आपके जो तराड़खल को जाने वाली रोड जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो सफ़र जो कि 1.5 घंटे में होता था वो 30 मिनट तक सिमट कर आ चुका है। तो इस तरह से कुछ रोड्स बेहतर हुई हैं। इससे हट के जो आपकी तोली पीर की जो रोड जो कि न्यू रोड बन रही है आपकी, अगर वो एक प्रॉपर अंदाज से जिस तरह से बन रही है, अगर इसी तरह बन जाती है, मेरे ख्याल में 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट है, तो इसके बाद आपके जो ये जो सियाहती मकामात हैं इन तक बड़ी अच्छी रोड्स बन जाएंगी। इससे हट के आपके लेसडन्ना की तरफ जो कि अगर बाग आज़ाद कश्मीर में देखा जाए, साथ में गंगा चोटी की तरफ देखा जाए तो बड़ी अच्छी जो है ना वो कारपेटेड रोड्स जो है ना इस वक्त बन चुकी हैं कि जिनके ऊपर बासानी जो है ना सयाह अब जो है ना सफ़र करके अपने मतलूबा मकामात के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है, उस हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रीशिएट करना चाहिए, उनको सोसाइटी को बताना चाहिए, लेकिन इससे हट के जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर भी खुलकर बात करनी है हमने। इसी सिलसिले में रावलाकोट कम्युनिटी का प्लेटफार्म मौजूद है और संडे मेनिया की ये महफिलें मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए।
जी हाँ जी, इसके बाद हैं आमिर अब्बास कह रहे हैं जनाब रावल अस्पताल में भी हल्का फुल्का इलाज हो रहा है, सेहत कार्ड पर जनाब इलाज हो रहा है तो पूरा पूरा ही हो रहा है, हल्का फुल्का कौन सा इलाज होता है। इसके बाद हैं जी इरफान अहमद नसीर साहब कह रहे हैं जनाब CMH में कार्ड चल रहा है आसिम भाई और इस पे इलाज भी कर रहे हैं रावलाकोट CMH वाले। 2 दिन पहले हमने सिस्टर का ऑपरेशन करवाया जनाब इसी कार्ड के ज़रिए से। बहुत अच्छा है जनाब कि अगर जो है ना वो आपका जो है ना वो अगर इस पर जो है ना इलाज हो रहा है, इस पर मैंने यही सुना था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे रावलाकोट के लोगों को भी बेहतर सहूलतें इस रावलाकोट की धरती के ऊपर रहकर मिल सकती हैं। उन्हें रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं, वहाँ पर रिहाइश के खर्चे, खाने पीने के अखराजात, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी पड़ जाती हैं आपको। और अगर अपने देश अपने लोगों के दरमियान और इस ठंडी हवाओं में इलाज हो जाए, यकीन माने कि इससे बड़ी बेहतरी कोई नहीं है। मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अस्पतालों में बड़ा टाइम जो है ना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारा है, जिसमें मैंने लोगों को देखा है कि वो किन हालात के अंदर, किस गर्मी की शिद्दत में, क्योंकि हमारी इस वादी का टेम्परेचर, हम लोग ये 18 से 28 टेम्परेचर के दरमियान में रहने के आदी हैं। तो इसमें अगर इसमें कुछ कमी ज़्यादती हो जाए तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो जब वो टेम्परेचर जो कि 35, 40 और 45 डिग्री पर जब जाता है तो हमारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम सबको कोशिश करनी है, हमें कोई तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह का जो पहलू है उसको सामने लाते हुए हमने कोशिश करनी है कि अगर अपने एरिया के अंदर हॉस्पिटल की सहूलतें बेहतर हो सकें, इस हवाले से अगर जो कम्युनिकेशन गैप है डॉक्टर्स अवाम के दरमियान, वो मिलकर इस हवाले से एफर्ट करें कि आपको रावलाकोट की सतह पर ही नहीं, बाग वालों को बाग की सतह पर, सुदनौती आज़ाद कश्मीर वालों को सुदनौती, इससे हट के त्राड़खल के जो कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वो सेहत की सहूलतें हों, बाकी दीगर जो इशूज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये सारे मसाइल अवाम को उनकी धरती पर, उनके देश में मिलने चाहिए। हम सारे के सारे लोग टैक्स पे करते हैं। हम लोग अगर एक कार्ड जो है ना वो मोबाइल के अंदर जो फीड करते हैं उस पर भी हम हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं। हमारे यहाँ हम जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं उसमें भी हम लोग जो नीलम झेलम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सालों से हम लोग उसके लिए पे कर रहे हैं। तो जब एक इंसान टैक्स पे कर रहा है तो फिर उसे हुकूक मिलने चाहिए, उसे जो उसके जो बुनियादी जो उसके जितने भी जो चीज़ें उसे मिलनी चाहिए जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक सिटीज़न को मिलती हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, और इन्हीं बातों के अंदर जी प्रोग्राम भी आलमोस्ट जो है ना वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कुछ ही टाइम के बाद प्रोग्राम को क्लोज़ कर देंगे और आप लोगों को बता दें कि संडे मेनिया की एक और एपिसोड जारी थी, एक और प्रोग्राम हमने लाइव ब्रॉडकास्ट किया रावलाकोट कम्युनिटी की वॉल से। और आज हमने कुछ अहम टॉपिक के ऊपर बात की कि जिसमें सबसे अहम टॉपिक जो आज हमने चूज़ किया कि आज़ाद कश्मीर के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं, और उस पर मेम्बरान ने खुलकर बात की, जिसमें सेहत की सहूलतों के हवाले से बात हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना सेहत कार्ड को भी अप्रिशिएट किया गया कि जिसके ज़रिए से बहुत से लोगों के इवन 8 लाख तक का ऑपरेशन भी जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। जिसमें रावलपिंडी में अगर देखा जाए तो इस वक्त रावल हॉस्पिटल से लेकर मेगा हॉस्पिटल, बिलाल हॉस्पिटल और चंद दीगर हॉस्पिटल जो है ना वो इन पैनल पर मौजूद हैं, जो कि अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छा स्टाफ उनके पास मौजूद है। इससे हट के हमारे एक भाई ने बताया कि CMH रावलाकोट के अंदर भी इलाज हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलाज हो सकता है, हुकूमत ने ये जो कार्ड इशू किया है। लेकिन इससे हट के जो हमारे जो मसाइल हैं जिसमें इंटरनेट की कुछ सहूलतें हैं, आज भी हमारे इस देश के अंदर टेलीनॉर हो, जोंग हो, जैज़ हो, ये तमाम लोग जो है ना हमसे 4G के जो चार्जेस हैं हम वो चार्जेस पे करते हैं। जो कराची के अंदर बैठे हुए लोग, जो कि लाहौर इस्लामाबाद के अंदर जो है ना बड़ी सिटीज़ के अंदर बैठे हुए लोग पे करते हैं, लेकिन हमें वो 4G की सहूलतें नहीं मिलती, हमें फिर से वो 2G ही मिलता है, हालांकि हम पे जो है ना वो 4G का कर रहे होते हैं। इसे ये जो हमारे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से एक आम आदमी को जो है ना वो चंद लोकेशंस के ऊपर तो इंटरनेट बेहतर मिल जाएगा, शायद आपको रावलाकोट की सतह के ऊपर आपका वायरलेस भी बेहतर हो जाएगा, आपको वहाँ पर फाइबर के कनेक्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन इससे हट के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आज भी हमें आज़ाद वतन के ऊपर हम लोग जनाजे उठा रहे हैं। और रिसेंटली आपको मालूम है कि जो हल्का 5 से जो MLA थे, साबिक MLA जो सगीर साहब जिनकी डेथ हुई इन्हीं हादसात, इन्हीं रोड के एक्सीडेंट्स के दौरान, तो इसके बाद भी
उस रोड के ऊपर कोई पेशरफ होते नज़र नहीं आ रही कि कोई इस तरह का कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए कि ख़ास तौर पर इस रोड के ऊपर, जो कि दुनिया की एक खूबसूरत रोड कंसीडर हो सकती थी, कि जिसके साथ में एक दरिया, खूबसूरत दरिया बह रहा है और उसके अतराफ़ में ग्रीनरी और हर तरफ जो है ना वो हरियाली हरियाली और दरमियान में एक पुरकशिश सी रोड होती, तो मेरे ख्याल में ये सयाहों के लिए एक बेहतरीन रोड पूरी दुनिया में कंसीडर की जाती। लेकिन वो खूबसूरत रोड का दर्जा छोड़ के तो उसे कातिल रोड का दर्जा दिया गया। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, और प्रोग्राम की जो है ना इख्तितामी मराहिल में हमारे साथ जो मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब निसार आज़म साहब कह रहे हैं जनाब PMAJK ने क्या अनाउंसमेंट की है जनाब रावलाकोट के विज़िट पर, जनाब वो अब अखबारों में देख सकते हैं। जनाब अखबारों का काम है, इस हवाले से हम क्या कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं। फ़हीम अकबर है हमारे साथ जी, वेलकम करेंगे फ़हीम भाई आपको। इसके बाद हैं हमारे साथ अदीस अल्ताफ़ जी हमारे साथ, उन्होंने भी बड़े लेट टाइम में मेरे ख्याल में हमें ज्वाइन किया है। अदीस अल्ताफ़ कह रहे हैं जनाब खूबसूरत गल है जनाब, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अदीस भाई, वेलकम करेंगे आपको भी प्रोग्राम में। और आखिर में जितने भी लोग जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सुना, हमारे साथ जुड़े रहे, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने खुलकर बात की और ख़ास तौर पर अपने जो बुनियादी जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। हम लोग रावलाकोट कम्युनिटी के ज़रिए से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जहाँ पर इंटरटेनमेंट हो, गपशप हो, शुगल मेला हो, वहाँ पर हमें सोशल मीडिया का एक मुस्बत इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना चाहिए। हमें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया को आपने सिर्फ गेम्स खेलने के लिए या लतीफ़े पोस्ट करने के लिए या शुगल मेले के लिए रखा हुआ है, तो यकीन माने फिर आप ये जो टाइम है ये ज़ाया ना करें। टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज़ मनी, तो इस वजह से टाइम की जो है ना वो इस वक्त को जो है ना भरपूर अंदाज से आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। ये जो आपके हाथ में, जो मेरे हाथ में इस वक्त जो स्मार्टफोन मौजूद है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके ज़रिए से लोग जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन व्लॉगर बन चुके हैं, बेहतरीन जो है ना वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, बेहतरीन यूट्यूबर बन चुके हैं, बेहतरीन जो है ना वो इंस्टाग्राम्स के अपने बड़े पॉपुलर अकाउंट्स चला रहे हैं। उनकी एक एक जो ट्वीट है वो जो है ना वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। उनके जो फेसबुक के जो अकाउंट्स हैं वो उन बात जो है ना वो बड़ी दुनिया के जो है ना वो हज़ारों लाखों जो है ना उनके जो पैगामात हैं लोग उनको सुन रहे हैं। तो इस हवाले से हम, मुझे और आपको भी देखना चाहिए कि हम भी क्या इस सोशल मीडिया के ऊपर हम क्यों नहीं बेहतर अंदाज से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी तो अपना टाइम लगा रहे हैं। तो इस हवाले से कोई मोटिव लाजमी होना चाहिए सोशल मीडिया के ज़रिए से, जिस तरह हमारा मोटिव है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, रावलाकोट कम्युनिटी के ज़रिए से, कि हम आम आदमी की, अवाम की आवाज़ लाजमी तौर पे बनना चाह रहे हैं। हम लोगों के दरमियान में शऊर बांटना चाहते हैं और इसी शऊर की कड़ियों में आज का प्रोग्राम भी शामिल था। जी हाँ जी, और जनाब बात कर रहे हैं अदीस अल्ताफ़, मेरे ख्याल में कराची के हवाले से बात कर रहे हैं जनाब। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जा रहा है, कह रहे हैं जनाब वो रोशनियों का शहर, देखना सूरज से ज़्यादा रोशन ना हो जाए जनाब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब अदीस भाई, मेरे ख्याल में अब तो रोशनियों के शहर को भी नज़र लग चुकी है। अब वो रोशनियों वाला शहर उस तरह नहीं रहा। मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब भी कोई बहुत ज़्यादा मसाइल में होता था, बहुत गुर्बत में, तो उसे हमेशा कराची जाने का मशवरा दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि कराची जो है ना वो गरीबों का शहर है, उसमें हर आम आदमी को जो है ना वो रिहाइश भी मिल जाएगी, उसको खाने पीने की, और उसको कोई जॉब नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन रफ्ता रफ्ता इस शहर को भी किसी की नज़र लग गई। और इन्हीं बातों के साथ ही हमारे साथ एहतिशाम, कौन से एहतिशाम है जनाब, ये इसमें हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीर अहमद साहब, जो आखिरी लम्हों में हमारे साथ शामिल हैं। उनको भी जो है ना वो वेलकम भी करेंगे, वालेकुम सलाम कहेंगे, मैं ठीक ठाक हूँ। साथ ही साथ महा मलिक ने भी एक पैगाम दिया है, उस पैगाम को भी लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए। कह रहे जनाब कराची में लोड शेडिंग बहुत है, गारबेज है, ग्रीनरी नहीं है, और इतनी और गर्मी भी है,
और कह रहे हैं जनाब फिर भी कराची जो है ना रोशनियों का शहर है जनाब, और कराची के जो है ना मसाइल पर भी बात हो गई। हमने चूँकि आज़ाद कश्मीर को जो है ना वो टारगेट किया था, चूँकि बेसिकली हमारी जो 90% जो तादाद है वो जो है ना वो कश्मीर से ही है, तो इसलिए हम लोग, लेकिन कराची का जो मुद्दा है वो महा मलिक ने जो है ना वो सामने लाया है। और एहतशाम बशीर हैं जनाब, वो कह रहे हैं बुनियादी सहूलियात ठीक हो गया जनाब एहतशाम भाई, और बाकी जितने भी लोग एहतशाम बशीर कह रहे जनाब शरीफ वाला एहतशाम, सारे शरीफ हैं जनाब हमारे साथ, यहाँ पर कोई बदमाश नहीं है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि हमारे ये मसाइल लाजमी तौर पर हल होंगे, हमें भी इंटरनेट की वो सहूलियात मिलेंगी जो कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में या एटलीस्ट इस्लामाबाद या कराची या आप कह सकते हैं कि लाहौर के जितने भी यूज़र्स हैं उनको मिलती हैं। और इससे हट के जो बिजली के जो हमारे बरक़ियात के जो मसाइल हैं कि वो जब चली जाती है बिजली तो वापस उसकी वापसी का उसका कोई नाम व निशान नहीं रहता, तो वो मसाइल हमारे लाजमी तौर पर एड्रेस होंगे। क्वालिटी एजुकेशन लाजमी तौर पर मिलेगी, क्वांटिटी का हमने कुछ नहीं करना, नंबरात की ये तो दौड़ है, इससे हम लोग निकल जाएंगे कभी ना कभी कि हम लोग ये सिर्फ नंबरों पर गिनना शुरू कर दें कि इसने 1000 में से 950, 999, 990 तो ले लिए, लेकिन वो एक माचिस की जो तीली है वो भी वो स्टूडेंट बनाने के काबिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन नंबरों का हमने क्या करना है, उस क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आना है हमने। वो जो इतना बड़ा बोझ है कि जिसे एक मज़दूर भी उठाए तो उसे भी जो है ना वो अच्छी खासी जान चाहिए, वो बोझ जो है ना हम एक बच्चे के कंधे के ऊपर लाद के जब उसे स्कूल भेज देते हैं और उसे नहीं मालूम कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसे वो भी पढ़ाते हैं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो मैथ में अच्छा है, लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती बायो पढ़ा के दम लेते हैं। और जो बायो वाले हैं उन्हें हम मैथ लाजमी रटा के पास करवाते हैं कि भाई आपने भी जो है ना मैथ पढ़ना है। तो ये जो मसाइल हैं हमारे, इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि ये मसाइल अगर हमारे दौर में हल नहीं हुए तो आने वाली नस्लें जो है ना वो लाजमी तौर पर जो ना इन मसाइल की जो है ना ये मसाइल का सद्देबाब होगा, और वो एक बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर ज़िंदगी जो है ना वो इसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो लोग गुजार सकेंगे। ये कोई हल नहीं है कि आप माइग्रेशन कर लें और किसी जो है ना वो अच्छे मुल्कों के अंदर चले जाएं। मेरे ख्याल में हमें अपने देश की बात करनी चाहिए, अपने देश के जो मसाइल हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए, और उनके हल के लिए हमने जिद्दोजहद और हमें कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं मसाइल के हल के लिए हम रावलाकोट कम्युनिटी के ज़रिए से और आप तमाम दोस्तों के साथ संडे मेनिया का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट वीकेंड संडे को 9 PM पाकिस्तानी टाइम जो है ना वो हम लोग लाजमी तौर पर जो है ना हाजिर होंगे। आप तमाम लोग अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।